Good morning, students. Today I'll start a new topic of chapter 7, modifications of roots. In this topic, we will cover few points. First one is the storage of food. Second one is additional support. Third one is fixation of nitrogen. Fourth one is breathing roots. And the last, fifth one is obtaining nutrition. So let's start with first point, storage of food. Modifications of roots. Roots of some plants are modified to perform some additional functions. Let us study some of these root modifications and their functions. So first point is, or we can say first function is storage of food. In plants like carrot, turnip, radish, sweet potato and beet, the roots are swollen due to the storage of food. These are called storage roots. आप सभी बच्चों ने मूली, गाजर, स्वीट पोटैटो, चुकंदर, शलजम ये सब खाया होगा. ये सारी सब्जियां किसका फॉर्म होती हैं? रूट का फॉर्म होती हैं, राइट. और ये जो रूट्स होती हैं ये फूल जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपने तो ऐसे ही पढ़ा है कि रूट्स पतली होती हैं, है ना, मगर ये सॉलिन हो जाती हैं, यानी कि फूल जाती हैं. किसकी वजह से? ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड. और इसी वजह से इन रूट्स को बोलते हैं स्टोरेज रूट्स. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज एडिशनल सपोर्ट. लुक एट अ बनियन ट्री. आप सभी ने बनियन ट्री देखा होगा. You will find rope like growths. आपने उसमें rope like growth भी देखी होंगी, काफ़ी सारी रस्सियों की तरीके से उसमें growth होती है ना. Hanging down from its bigger branches, जो कि उनकी bigger branches, जो बड़ी बड़ी branches होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उनसे लटकी हुई होती हैं. These rope like growths are called prop roots. और ये जो रस्सी की तरीके से लटकी हुई ग्रोथ होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? prop roots. These prop roots get fixed in the soil and act like a pillars to provide additional support to the heavy spreading branches of the banyan tree. और ये जो prop roots होती हैं ये कैसी होती हैं? ये फिक्स हो जाती हैं सॉइल में और ये पिलर्स की तरीके से, खंभों की तरीके से, स्तंभों की तरीके से काम करती हैं और इनको जो बनियन ट्री होता है उसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. जो इनकी ब्रांचेस, जो स्प्रेडिंग ब्रांचेस होती हैं बनियन ट्री की, उनको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. तो ये प्रॉप रूट्स एडिशनल सपोर्ट देने के काम में आती हैं. अब हम लोग इसका एक डायग्राम देखेंगे. तो पहले हम लोग डायग्राम देखेंगे रूट्स मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज. इसमें हम लोग देख रहे हैं ये कैरेट्स हैं, रेडिश हैं और ये स्वीट पोटैटो हैं, जो कि रूट्स होती हैं और सॉलिन हो जाती हैं ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, राइट. तो ये स्टोरेज ऑफ फूड की वजह से फूल जाती हैं और ये हमें
ऐसी दिखती हैं। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये डायग्राम है प्रॉप रूट्स का, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बनियन ट्री यानी जो बरगद का पेड़ होता है उसमें ये रोप लाइक ग्रोथ्स होती हैं जिन्हें प्रॉप रूट्स कहते हैं। और ये प्रॉप रूट्स क्या करती हैं, फिक्स हो जाती हैं सॉइल में और पिलर्स की तरीके से एक्ट करती हैं। और जो भी हैवी स्प्रेडिंग ब्रांचेस होती हैं बनियन ट्री की, उनको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये भी आपको ये देख रहे हैं आप। Now the third point is fixation of nitrogen. Plants like peas, beans, groundnuts, moong and urad have small swellings on the roots which are called root nodules. तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से होते हैं। जब आप लोग हायर क्लासेस में इसको अच्छे से और पढ़ेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से होते हैं ये प्लांट्स, और लेग्यूमिनस प्लांट्स इन्हें बोलते हैं। जैसे मटर, बीन्स, ग्राउंडनट्स, मूंग और उड़द के पौधे। ठीक है, इनमें क्या होता है, स्मॉल स्वेलिंग्स ऑन द रूट्स। रूट्स पे छोटी छोटी गांठें जैसी होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। ये नोड्यूल्स में राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया होता है जो कि फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ठीक है, सॉइल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन द फॉर्म ऑफ सिंपल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको ये फिक्स करता है सॉइल में इन सिंपल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, एंड दस मेक द सॉइल फर्टाइल। और इसीलिए सॉइल कैसी हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। सो प्लांट्स दैट कंटेन रूट नोड्यूल्स आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट्स। अभी मैंने जैसे बताया कि जिनमें रूट नोड्यूल्स होते हैं, जैसे कि मटर, बीन्स, ग्राउंडनट्स, मूंग या उड़द दाल के पौधे, ये इन पौधों को लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डायग्राम देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी जो आपको गांठें दिख रही हैं, है ना, ये क्या है, रूट नोड्यूल्स हैं। और यही रूट नोड्यूल्स में क्या होता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है, किस फॉर्म में, सिंपल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। राइट, तो ये चीज़ क्लियर हो गई अब आप लोगों को। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रीदिंग रूट्स। मैनग्रोव plants grow in salt lakes and marshy areas where soil contain very less air. मैनग्रोव्स जो प्लांट होते हैं वो सॉल्ट
लेक्स में और मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है, जहाँ पे सॉइल में बहुत ही कम एयर होती है, वेरी लेस एयर. दे डेवलप स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स और ब्रीदिंग रूट्स. तो इसलिए ये कुछ स्पेशलाइज्ड रूट डेवलप करते हैं जिन्हें निमेटोफोर्स या ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं. फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग such roots grow vertically upwards from the underground roots of the plant and come out of the water or marsh. ये जो रूट्स होती हैं ये किस लिए होती हैं? ब्रीदिंग के लिए होती हैं. और इस तरीके की जो रूट होती हैं वो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती हैं और नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं. फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूट्स ऑफ द प्लांट एंड कम आउट ऑफ द वाटर और मार्श. और पानी से ऊपर या मार्श से ऊपर आती हैं. ईच रूट कंटेन न्यूमरस पोर्स फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और सभी रूट में क्या होता है? बहुत सारे पोर्स होते हैं जो कि गैसेस को एक्सचेंज करते हैं. अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे. ये आप लोग डायग्राम देख रहे हैं जिसमें न्यूमेटोफोर्स सीन इन मार्शी प्लेस शो हो रहा है. ये आप देख रहे हैं जिसमें मैंने सर्कल किया है, ये ब्रीदिंग रूट्स हैं, ठीक है. तो यही ब्रीदिंग रूट्स हेल्प करती हैं इनको इनहेल करने में. क्लियर हो गया आप लोगों को? नाउ द लास्ट पॉइंट इज ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन. In some plants like dodder, specialized parasitic roots arise from the stem. These help them absorb water and food from the host. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डोडर, जो स्पेशलाइज्ड पैरासिटिक रूट्स में अराइज होते हैं और ये दूसरे पेड़ों के ऊपर रह के, जिन्हें होस्ट बोलते हैं, उनसे वाटर और फूड एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है. तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका भी डायग्राम देखें. ये डायग्राम आप देख रहे हैं डोडर प्लांट का है. ये आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पेड़ों पे इस तरीके से ये प्लांट होता है और ये जिस प्लांट पे होता है उसको होस्ट प्लांट बोलते हैं. और ये होस्ट प्लांट से क्या करते हैं? वाटर और फूड एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि इन डोडर प्लांट में एक स्पेशलाइज्ड पैरासिटिक रूट्स होती हैं जिनके थ्रू ये अपना खाना, पानी होस्ट प्लांट से एब्सॉर्ब कर पाते हैं. तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आज हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.